पावन वसुंधरा है। पूरी धरती को एक परिवार मानने की पावन प्रणम्य परिपाटी है मेरे देश की, और शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय, क्योंकि चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की। पर ये याद रखिए कि यहाँ जितने शूरवीर हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया, पर कुछ ऐसे चंद लोग भी थे जिनकी गद्दारी के कारण बार बार धोखे में आते रहे हम। कुछ चंद लोग। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी सहाबुद्दीन कदम यहां ना धरता, और सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायरता ना, तो गजनी का महमूद खजाना यहां के धन से भरता ना। और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदे प्रचारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। आपके धर्म का कितना प्रचार होता है, आपके महापुरुषों की कितनी बात होती है, कितना प्रचार करते हैं आप धर्म का, लेकिन वहां तमाम और लोग अपने प्रचार रात दिन करके तमाम धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, और आप हैं कि जो अपने आप को भूले हुए हैं। किसी ने मुझे यहां से ही समाचार मिला था कि देवी जी थोड़ा सा कथा जो है उसको कहें, माने कथा को थोड़ा बढ़ाएं, इधर उधर की बातें न करें। तो मुझे इसलिए ये कहना पड़ता है कि कथा क्या होती है, ये जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन आप अपना खून याद कर लोगे। कथा होती ही ये है कि हम अपनी मातृभूमि के लिए जागृत जिस दिन हो जाएंगे उस दिन कथाएं साकार हो जाएंगी। कृष्ण के गीत गाने मात्र को कथा नहीं कहते, कृष्ण की तरह चक्र धारण करने वाले को ही हम कथा का पूर्ण प्रेमी मान सकते हैं। केवल कथाएं कहानियां सुनाना नहीं, ध्रुव की कहानी सुना दी, प्रहलाद की सुना दी, नर और गज ग्रह अजामिल तमाम कहानियां सुनाकर हम अपने मथुरा वृंदावन चले गए। तुम अपने घरों में कथा का वास्तविक अर्थ है कि जब जिस समय जिस कार्य की आवश्यकता हो वही कथा है। मैं तो परिवर्तन के लिए कथा करती हूँ, और जब द्वापर में भगवान गए इस धरती को छोड़कर तो ये कहकर गए कि मेरा अवतरण अब यदि होगा तो वो परिवर्तन के रूप में ही होगा। जहां भी परिवर्तन नजर आए समझ लेना मैं वहीं प्रकट हो गया हूं। विवेकानंद ने कहा था कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन सबको हम अपने हृदय में धारण करेंगे। आज समय की आवश्यकता है, इसलिए आज से सब संकल्प करो, हमारा एक ही देवता होगा, वो होगा राष्ट्र देवता, और एक ही माता होगी, वो होगी भारत माता। यदि ऐसा संकल्प उस समय नहीं किया होता तो आज जो आप कथा बैठकर सुन रहे हो ना, ये कथा होती नहीं। और यदि ऐसा ही नजारा देखना है तो कश्मीर में जाकर देख लो, कोई बंदा माई का लाल कश्मीर में कथा करके और सुन के बता दे। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, इधर उधर से घुसपैठ करते हैं कि कश्मीर हमारा है, और हम कहते हैं कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, कश्मीर हमारा है। और जब तक हम बिखरते रहेंगे, अलग अलग अपने ही समस्याओं में लड़ते रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो कैसे बचाएंगे आप देश को, कैसे महाराणा प्रताप बनेंगे। डूंगर सिंह जो राजपूतियों की शान है, उसने अपने धड़ को कटवा दिया इस मातृभूमि के लिए, सर को कटवा दिया, धड़ अलग शीश अलग, और फिर भी उसके शीश को कटने के बाद भी धड़ ने ऐसा युद्ध किया था। तुम तो वो वीरों की संतानें हो। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, और जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी। आज रगों में खून बहाने की जरूरत है, खून को उतार कर लाइए, क्योंकि आज खतरे में है आप सब।
आप ये मत समझना कि कश्मीर खतरे में है। खतरे में हर एक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति। और गद्दारों के कारण ही इस भारत के बार बार टुकड़े होते रहे। मान सिंह और शक्ति सिंह यदि गद्दारी नहीं करते तो प्रताप सिंह को हराने वाला कोई माई का लाल नहीं था। महाराणा प्रताप को कोई हरा पाता, पृथ्वीराज को कोई हराने वाला था, लेकिन अपने ही जयचंद बैठे हैं, अपने ही गद्दार बैठे हैं। इन गद्दारों की वजह से बार बार हमको मुंह की खानी पड़ती है। और मैं ऐसे ही गद्दारों को चुनौती देने के लिए समाज में निकली हूं। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। लाखों लोगों ने अपने शीश कटाए हैं, माताओं बंधुओं फांसी पर चढ़े हैं कितने लोगों ने कितनी कितनी सजाएं भुगती हैं, कितनी माताओं ने अपने सिंदूर पोंछे हैं, कितनी माताओं की गोद सुनी हुई है, कितनी बहनों की हाथों की कलाई राखी रखी की रखी रह गई है। तब जाकर के आज ये दिन देखने को मिला है। देशभक्तों ने कहा था कभी मुगल आए तो हम पीछे थोड़ी हुए, पर हमें हराने वाले हमारे ही लोग थे। अंग्रेज आए तो पीछे नहीं हुए, पर हमें हराने वाले हमारे ही लोग थे। इसलिए मैं कहती हूं कि यदि अपने ही गद्दार न होते तो इस भारत के टुकड़े भी हर बार न होते, और न आकर के बसते विदेशी यहां, और हम न सीखते बुरी आदत, फिर लूट हत्या और बलात्कार न होते। आपके बच्चों को तो शराब पीने से फुर्सत नहीं है, वो क्या देश के बारे में चिंतन करेंगे? जिसको खुद का होश नहीं वो देश को कैसे संभाल पाएगा? मेरा कर्तव्य ही ये है, मेरा उद्देश्य ही ये है कि कथा के द्वारा आज की युवा पीढ़ी को जगाना है। तुम शेरों की संतान हो, और शेरों की संतान बकरियों की तरह मिमियाती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। भगवान कृष्ण क्यों आए? जब जब हो अधर्म की हानि। लोग कहते कथा है क्या? कृष्ण इसीलिए आए कि अधर्म बढ़ रहा था, अधर्म को मारना है और धर्म की स्थापना करनी है। और हर युग में इसीलिए महापुरुष आते हैं कि धर्म को धारण करें और अधर्म को हम नीचा गिराएं। अधर्म की हानि होनी चाहिए और धर्म बढ़ते रहना चाहिए। ये जब जब घटता है तब तब महापुरुष पैदा हो। और मैं तो प्रभु से प्रार्थना करती हूं कि हे प्रभु कृपा करो भारत पर। ये कवि ध्रुवेंद्र की कविता है, बहुत सुंदर बात है और बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने लिखा कि हे प्रभु कृपा करो भारत पर, शेखर भगत और विस्मिल सम मात्र 3 बलिदानी दे दो, अथवा राणा और शिवा से केवल 2 अभिमानी दे दो, और लोह पुरुष दे दो पटेल सा, या सुभाष सेनानी दे दो, और इतना भी तुम कर न सको तो एक झांसी की रानी दे दो, एक झांसी की रानी दे दो, एक झांसी की रानी दे दो। आज जगने की जरूरत है। बहुत सो लिए हो आप, बहुत बिखर लिए हो आप, कोई राजपूतों के नाम पर, कोई ठाकुरों के नाम पर, कोई पंडितों के नाम पर, कोई क्षत्रियों के, कोई वैश्यों के, कोई शूद्रों के, तमाम तमाम नामों में आप बट लिए। हम राजस्थानी हैं जी, हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, हमारी परंपराएं यही हैं, बस हम इसी में जिएंगे, इसी में मरेंगे। तो फिर राजस्थान तुम्हारा है तो मध्य प्रदेश किसका है, उत्तर प्रदेश किसका है, महाराष्ट्र किसका है, ये भारत किसका है? और हर राज्य वाला यही सोच ले तो फिर तो कोई किसी के लिए आगे नहीं आए। और यही तुमने भूल पहले की है कि किसी ने किसी की रक्षा नहीं की। एक राजा मरता रहा तो दूसरा तमाशा देखता रहा, और एक एक करके तुम सब बटे, तुम सब लुटे, तुम सब ने हार खाई। और जब हम कहते हैं ना, एक लकड़ी को
यदि तोड़ना चाहो तो हर कोई तोड़ देगा, और वहीं 10 लकड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो कोई तोड़ना आसान नहीं है। जिस दिन हम सब इस भाव को भूल करके हम ये जाति के हैं, ये कुल के, ये मजहब, ये पंथ, जिस दिन हम सोचेंगे कि हम भारतवासी हैं और हम हिंदू हैं, सब हिंदू एक होकर हिंदुत्व की रक्षा के लिए खड़े होंगे, तो फिर से आपका भगवा केसरिया ध्वज लहराएगा, हर जगह लहराएगा, और फिर से ये भारत विश्व गुरु हो जाएगा। आप किसी एक जगह के लिए नहीं हो, आप पूरे भारतवर्ष की प्रतिमा हो। हर एक एक व्यक्ति में पूरा भारत समाया है, केवल राजस्थान या केवल एक प्रदेश नहीं, हर एक व्यक्ति से एक भारत का निर्माण होता है, एक राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि एक युवा वर्ग गलत दिशा में चला जाता है तो भारत आपका गलत दिशा में जा रहा है, और एक युवा जागृत हो गया तो समझ लेना कि भारत का उत्थान निश्चित है। बोलिए भारत माता की। इसलिए मैं मानती हूं कि असली कथा यही है कि कंस और रावण मरने चाहिए। असली कथा यही है कि यहाँ घर घर में महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, पद्मिनी, दुर्गावती, ये देवियां और ये देव फिर से घर घर में जन्मने चाहिए। यही कथा का सार है, नहीं तो बाकी तो सब कथा धरी की धरी। यूं तो फिर भागवत में सब बंद हैं, खूब अपने घर में ले जाकर पढ़ लो। कल्याण तब होगा जब हम इन चीजों को धारण करेंगे। कृष्ण ने यही तो बताया है तुम्हें, हर एक कृष्ण लीला तुम्हें ये संदेश देती है। भगवान की एक भी लीला ऐसी नहीं है जो तुम्हें खड़ा करने के लिए न हो। तुम जाग जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम धर्म की रक्षा करो।